वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल कर लिया। बाकू से इस्लामाबाद के लिए रवाना हैदर अलवी बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर अलविदा। आज़रबाईजान के अव्वल नायब वज़ीर-ए-आज़म याकूब अबूबो और पाकिस्तानी सफ़ीर कासिम मोहिउद्दीन ने रुख़्सत किया। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़रबाईजान के यौम फ़तह की 5वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल हाउस ज़राए के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत जारी है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का मसवदा सेनेट इजलास में पेश। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने तरमीमी बिल पेश किया। चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी और कानून व इंसाफ को सपुर्द कर दिया। सेनेट इजलास में अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आर्मी चीफ को मार्का हक में खिदमत पर फील्ड मार्शल के एजाज़ से नवाजा गया। आर्मी चीफ के ओहदे का टाइम फ्रेम होता है, फील्ड मार्शल एजाज़ है, इसका टाइम फ्रेम नहीं। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होंगे। फील्ड मार्शल का टाइटल वापस लेने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास होगा। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। मैं ये कहना चाह रहा था सर कि ये एक प्रोसेस हमें अभी मिला है, ये ड्राफ्ट जिस तरह अलामा साहब ने भी फरमाया, हमने तो एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा अभी तक। तो ये एक ब्लाइंड साइड आप अपोजिशन को ना करें। जो लॉ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मैं एक मफहूम बताऊंगा और फिर उसके ऊपर हम डिबेट करें, हम डिबेट नहीं कर सकते किसी चीज़ पे जब तक हम इसको बाकायदा पढ़ें ना। आप 27वीं तरमीम पर ऐवान में बहस होनी चाहिए। मुसवदा भी मिला है, एक लफ्ज भी ताहाल नहीं पढ़ा। मुसवदे को पढ़े बगैर बहस नहीं कर सकते। सेनेटर अली जफर का सेनेट इजलास से इजहार ख्याल। कहा, लगता है हुकूमत को बिल मंजूर करवाने की जल्दी है। अपोजिशन लीडर की नशिस्त खाली है। नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर तस्वुर किया जाए। अपोजिशन लीडर की तैनाती तक बहस नहीं हो सकती। दो सवाल रेज हुए हैं। एक जनाब मोहतरम अली जफर साहब ने फरमाया कि पूरे हाउस को कमेटी में कन्वर्ट करें। मेरा ख्याल है कि विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट, हाउस में तो सब बोलेंगे और बोलना चाहिए। आज भी बोलें, कल भी बोलें। एक वैल्यू एडिशन आप स्टैंडिंग कमेटी किस लिए बनाते हैं? ताकि उसमें बड़ी फोकस किस्म की, और उसमें भी कोई साथी जाना चाहे अपार्ट फ्रॉम मेंबर्स एज ए स्पेशल कमेटी जा सकता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं अपोजिशन लीडर का तकर्रुर चैम्बर से होगा, तकरीरों से नहीं। सेनेट का जो मेंबर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में जाना चाहे तो जा सकता है। हुकूमत ने आइन में 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा तैयार कर लिया। मुसवदे के मुताबिक हुकूमत का आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली का फैसला। आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। फील्ड मार्शल मार्शल ऑफ फोर्स का ओहदा ताहयात रहेगा। सदर वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के तौर पर भी मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की तैनाती भी वज़ीर आज़म की सिफारिश पर करेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर वफाकी काबीना अरकान का खैर मकदम। इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा किया। कहा, 27वीं आईनी तरमीम पर अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एतमाद में लिया, उनसे इस पर रहनुमाई हासिल की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया। वफाक के सूबों के साथ रिश्ते की मजबूती और मुल्क के वसी मफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की, जिसके लिए वजारत कानून और इंसाफ, अटॉर्नी जनरल और इनकी टीम लायक तहसीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम की किन शकों पर इत्तेफाक नहीं किया, तफसीलात सामने आ गई। आर्टिकल 160 के शेक 3A खत्म करने पर इत्तेफाक नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी ने सूबे के शेयर्स कम करने के शिक से इत्तेफाक नहीं किया। तालीम और आबादी सब्जेक्ट विफाक के मातहत करने के शिक से भी इत्तेफाक नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स इख्तियारात से मुतालिक तरमीम से भी इत्तेफाक नहीं किया।
आज़रबाईजान के यौम फतह की मरकजी तकरीब और परेड का इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यौम फतह की मरकजी तकरीब में शिरकत। आज़रबाईजान के यौम फतह की मरकजी तकरीब और परेड का इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यौम फतह की मरकजी तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान आर्मी का खुसूसी दस्ता भी यौम फतह की परेड में शरीक। आज़रबाईजान इल्हाम अयूब ने कहा कि तकरीब में शरीक तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। बाकू में यौम फतह की तकरीब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर उर्दवान ने शिरकत की। पाक फौज का खुसूसी दस्ता परेड का हिस्सा बना। आज़रबाईजान के सदर ने दोनों रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया और कौम को यौम फतह की मुबारकबाद पेश की। कहा तुर्की और पाकिस्तान की हिमायत को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। बाकू में यौम फतह की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम फतह की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान के अवाम की जानिब से आज़रबाईजान हुकूमत आवाम को मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान, तुर्किया, आज़रबाईजान तीनों के दिल एक साथ धड़कते हैं। तीनों बरादर ममालिक ने मुतअद्दिद बार अपनी दोस्ती और यकजहती का सबूत दिया। आज़ादी के लिए जद्दोजहद, अज़्म और हौसला ज़रूरी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात खत्म हो चुके। मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई प्रोग्राम नहीं। तुर्किया और कतर हमारे मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। तुर्किया और कतर के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने खुलूस के साथ सालसों का किरदार अदा किया। पंजाब में चीफ मिनिस्टर IT इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़। 5 माह के इंटर्नशिप के दौरान 50,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी। IT ग्रेजुएट्स मार्केट के मुताबिक स्किल्स और टेक्नोलॉजी में तरबियत हासिल करेंगे। 4 साल में डिग्री मुकम्मल करने वाले पंजाब के IT ग्रेजुएट्स ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं पंजाब को IT का हब बनाकर तरक्की की नई राहों पर गामजन कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी का कहना है कि पाकिस्तान और ईरान मुश्तरका फिल्म बना सकते हैं। पाकिस्तान और ईरानी फिल्म मेकर्स का इश्तराक आलमी मियार की फिल्म तख्लीक कर सकता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने ईरानी वफ्द के एज़ाज़ में शाइया दिया। ईरानी वफ्द में डॉक्टर अहमद नूरूज़ी, अब्बास मोहम्मद निसार, मुर्तज़ा शमसी और अली मोहम्मदी शरीक थे। उज़्मा बुखारी ने कहा रमज़ान में किरत मुकाबलों के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख की जनूब और वस्त एशियाई उमूर ब्यूरो के मामून सेक्रेटरी से मुलाकात में अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात में पेशरफ्त के तरीकों पर बात की गई। पाकिस्तान की मौसर इंसदाद मंशियात कार्रवाइयों पर अक़वाम मुत्तहिदा का एतराफ़। इंसदाद मंशियात में पाकिस्तान को फ्रंट लाइन मुल्क करार दे दिया। कहा पाकिस्तान मंशियात के खिलाफ फ्रंट लाइन मुल्क है। पाकिस्तान को मंशियात के खिलाफ जंग में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। इस्लाम नहीं रहेगा, केवल सनातन रहेगा, नाम लेने वाला रहेगा। हम इस्लाम को खत्म करेंगे, ये मां और महादेव की शपथ है। हिंदुत्व नजरिए पर कार्बन भारत, फिरकावारियत और मुसलमानों के मनज़्ज़म इस्तेहसाल की रियासत बन गया फासिस्ट भारतीय फौज। इंतहा पसंद गुंडों के साथ मिलकर मजहबी इश्तियाल अंगेजी फैलाने में मसरूफ। मुस्लिम मुखालिफ मजहबी फसादात बढ़ाने के लिए नफरत अंगेज बयानबाजी में सरगर्म हिंदू इंतहा पसंद रहनुमा प्रीति सिंहानंद गिरी ने इश्तियाल अंगेज बयान में कहा कि इस दुनिया में इस्लाम नहीं रहेगा, हम इस्लाम को ख़त्म करेंगे।
लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर शहीद समेत 4 शहदा की दूसरी बरसी। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर शहीद समेत 4 शहदा को पूरी कौम का सलाम अकीदत। वतन अजीज की सलामती के लिए पाक फौज के बेशुमार ऑफिसर्स और जवानों ने अपने खून की कुर्बानियां दी। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर शहीद बेबाक, निडर और वतन पर मिटने का अज़्म रखने वाले जांबाज मुजाहिद थे, जिन्होंने वतन अजीज की खातिर शहादत को गले लगाया। वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी की जेर सदारत बंदरगाहों पर आला सतह का इजलास। पोर्ट कासिम की शदीद रश की सूरत हाल का तफसीली जायजा। वजीर बहरी उमूर की पोर्ट कासिम पर चीनी और सीमेंट ऑपरेशंस बेहतर बनाने की हिदायत। बंदरगाहों पर चीनी की अनलोडिंग से पैदा रश कम करने के लिए वजीर बहरी उमूर मुतहरिक जुनैद अनवार चौधरी का कहना था कि चीनी की उतराई रोजाना 4,500 टन बंदरगाह की सलाहियत के मुताबिक की जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान के एजाज में जोहराना तंजीमी उमूर, मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल। शुरा ने मुल्क की मौजूदा सियासी फजा, वफाकी रवाबित और अवामी भलाई मनसूबों के तसलसल पर बातचीत की। शर्जील नाम मेमन ने तमाम रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पार्टी अवामी खिदमत, तरक्की और इस्तेकाम के सफर को भरपूर अंदाज में आगे बढ़ा रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर खान का करीमाबाद अंडरपास का दौरा। कामों की ताखीर पर तशवीश का इजहार। सिंध हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा इस जगह के साथ सूबाई हुकूमत ने सौतेलों जैसा सलूक किया है। यहाँ पर लोग अजियत का शिकार हो रहे हैं। 27,000 लोगों का रोजगार इस मार्केट से मुंसलिक है। इस बाजार को प्रोजेक्ट के नाम पर वीरान कर दिया गया। सेनेटर इस्लामुद्दीन शेख की साहबजादी लाइबा इस्लाम शेख रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक। लाइबा इस्लाम शेख की शादी MN कादिर पटेल के साहबजादे से अंजाम पाई। शादी की पुरवकार तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोली और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। चेयरमैन कैप मेट्रो 1 TV 5 न्यूज़ खालिद अनाई भी शरीक हुए। सिंध हाई कोर्ट में अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर के शहर में लाइन लॉसेस की बुनियाद पर लोड शेडिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। लोड शेडिंग से मुतालिक मामला नेपरा को भेजने की हिदायत। नेपरा शिकायत पर 1 माह में फैसला करके MIT 2 में रिपोर्ट जमा करवाया। अदालत का हुक्म। सिंध हाईकोर्ट में ग्रेड 17 असिस्टेंट इंजीनियर को OPS पर ग्रेड 18 का चार्ज देने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज, चीफ इंजीनियर और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। लांडी दाऊ चौरंगी के करीब कपड़ा फैक्ट्री में आग से मुतासरा गोदाम तकरीबन 2 एकड़ पर मुहित। फायर ब्रिगेड हुक्काम ने आग को फैलने से रोक दिया। KMC के 8 फायर टेंडर्स, 2 बाउजर्स और स्नार्कल मौके पर मौजूद। रेस्क्यू 1122 के 3 फायर टेंडर्स भी आग पर काबू पाने में मसरूफ रहे। रेस्क्यू काम के मुताबिक आग पर काबू पाने के बाद कूलिंग का अमल मुकम्मल होने में वक्त लगेगा। किसी जानी नुकसान की इतला नहीं। मुतासरा गोदाम कपड़ों से भरा हुआ था।
ई चालान सिस्टम के बाद ट्रैफिक एहलकारों की रिश्वत वसूली में कमी, पुलिस एहलकारों का ट्रैफिक का शोबा छोड़कर जिला पुलिस में तबादलों पर जोर। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के तबादलों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। दूसरे हुक्मनामे तक किसी भी ट्रैफिक पुलिस अफसर या एहलकार को दूसरे रेंज, डिस्ट्रिक्ट पुलिस या पुलिस यूनिट में ट्रांसफर न किया जाए, हुक्मनामा जारी कर दिया। सिंध रेंजर्स की मंजूर कॉलोनी और लकी स्टार में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। गैर कानूनी असलहा लाइसेंस बनाने वाले 2 मुलजिमान राशिद महमूद आवान और हाजी बानो खान वसान गिरफ्तार। मुलजिमान से 9mm और 30 बोर पिस्टल राइफल, 314 राउंड, 20 मैगजीन और दीगर असलहा बरामद। मुलजिमान ने 900 के करीब जारी असलहा लाइसेंस तैयार करने का इतराफ़ किया। बल्दिया टाउन आबताबाद में निजी कुरियर कंपनी की वैन से डकैती का ड्रॉप सीन। रकम चोरी करके वाकये को डकैती का रंग देने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार। कब्जे से चोरी शुदा रकम 65,000 रुपए भी बरामद कर लिए गए। इत्तेहाद टाउन पुलिस को इत्तला मौसूल हुई थी कि निजी कुरियर कंपनी की वैन से आबिदाबाद में वारदात हुई। इत्तेहाद टाउन पुलिस पार्टी ने फौरी मौके पर पहुंचकर जाए वारदात और दीगर शवाहिद का बारी बीनी से मुशाहिदा किया। तहकीकात के दौरान इंकिशाफ हुआ कि मज़कूरा जगह पर डकैती का कोई वाकया पेश नहीं आया। कंपनी के मुलाजमीन ने रकम फुटफुट की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मुकाबला, 5 मुलजिमान गिरफ्तार, असलहा और लूटा हुआ सामान बरामद। मेमनगोट में पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार मशकूक अफराद को रुकने का इशारा किया, जिस पर मुसल्लह मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग के नतीजे में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। जख्मी मुलजिम की शनाख्त की गई। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से असलहा और नकद रकम भी बरामद की। महज कॉलोनी में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबले के बाद 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान की शनाख्त हसीब और नवीद के नामों से हुई। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस की गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान कामयाब कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 97 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार मुलजिमान में 24 स्ट्रीट क्रिमिनल्स और 2 मंशियात फरोश शामिल हैं। पुलिस ने 23 गुटखा फरोश और 5 कमरबाज को भी गिरफ्तार कर लिए। मुख्तलिफ मुकाबलों में 5 मुलजिमान जख्मी और 4 बिलाल जर्फ गिरफ्तार हुए। कार्रवाइयों में 7 इश्तिहारी मफरूर मुलजिमान भी गिरफ्तार किए गए। मुलजिमान के कब्जे से 16 पिस्टल्स बरामद हुई। शहर कायद में डेंगू वायरस कहर ढाने लगा। रवां साल 9 शहरी जान से गए। शहर कायद में 5321 केसेस रिपोर्ट हुए। जिला कोरंगी में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, 1301 केसेस रिपोर्ट हुए। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 1025, जिला साउथ में 832 केसेस, जिला बस्ती में 822 केसेस सामने आए। रवां माह डेंगू केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा रही, 2485 केसेस सामने आए। रावलपिंडी में खुनकी के बाद डेंगू केसेस में कमी आने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 30 नए डेंगू मरीज रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक 25 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। रवां सीजन में डेंगू से किसी मरीज की मौत रिपोर्ट नहीं हुई। अब तक 22,081 अफराद का डेंगू के शुबे में मुआयना किया गया। मजमूई तौर पर 1,456 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। यूरोप के जुनूबी हिस्से में गार में मकड़ियों की हैरत अंगेज कॉलोनी दरियाफ्त। साइंसदानों ने दुनिया का सबसे बड़ा मकड़ी का जाला दरियाफ्त कर लिया। गार का नाम क्यू ऑफ सल्फर। जाल 106 मुरबा मीटर पर फैला हुआ जाल हजारों कीफ नुमा ढांचों पर मुश्तमिल है। 2 मुख्तलिफ अक़साम की घरेलू मकड़ियों ने मुश्तरका जाल बनाया। आम हालात में एक मकड़ी दूसरी को शिकार बनाती है। गार में दोनों अक़साम पुरअमन बकाए बाहमी के साथ रह रही हैं।
पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की आमदोरफ्त 4 रोज के लिए मअतल। रेलवे हुकाम का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस की आमदोरफ्त 9 नवंबर से 12 नवंबर तक मअतल रहेगी। ट्रेन की मअतली का फैसला सिक्योरिटी खदशात की बिना पर किया गया। माली साल की पहली छमाही में हुकूमत की आमदन अखराजात से ज्यादा। रिपोर्ट के मुताबिक बजट सरप्लस 2119 अरब रुपए, विफाक 1338 अरब, सूबे 781 अरब रुपए। जुलाई ता सितंबर 3497 अरब रुपए का प्राइमरी सरप्लस रिकॉर्ड। 3 माह में कर्जों पर 1377 अरब रुपए से जायद सूद अदा। सरप्लस में इजाफा स्टेट बैंक के 2428 अरब रुपए मुनाफे से। पेट्रोलियम लेवी 30% इजाफे से 371 अरब रुपए वसूल। मजमूई रेवेन्यू 6% बढ़कर 6199 अरब रुपए से जायद। टैक्स वसूलियाँ 11% बढ़कर 2884 अरब रुपए। सूबों ने 21% ज्यादा वसूली की। मास ट्रांजिट सिस्टम का टी कैश कार्ड महंगा हो गया। महकमा ट्रांसपोर्ट ने टी कैश कार्ड की कीमत डबल कर दी। 130 रुपए के कार्ड पर 130 रुपए इजाफी डिलीवरी फीस आयद। आवाम को डिलीवरी चार्जेस भी खुद अदा करने पड़ेंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में रोजाना मुसाफिर मुतासिर होंगे। टी कैश कार्ड की कीमत और डिलीवरी चार्जेस का बोझ आवाम पर डाल दिया। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 48 में से फी यूनिट कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली सस्ती कमी माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कीमतों में कमी का इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा। कमी का इतलाक इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के सार्फिन पर होगा। बिजली की कीमतों में कमी से सार्फिन को 5 अरब रुपए से जायद का रिलीफ। नेपरा ने कीमतों में कमी से मुतालिक बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे सीरीज अपने नाम कर ली। कौमी टीम फैसला कुन वनडे में 7 विकेटों से कामयाब रही। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को पहली बार होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज में शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 144 रन का हदफ 26वें ओवर में हासिल किया। साइम अयूब की 70 गेंदों पर 77 रन की विनिंग्स इनिंग। मोहम्मद रिजवान ने नॉट आउट 32 और बाबर आजम ने 27 रन बनाए। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 30 नंबर पर। फ़ज़ाई मेयार इंतहाई मुज़र सेहत और एयर क्वालिटी इंडेक्स 251 रिकॉर्ड हुआ। माहिरीन का कहना है 151 से 200 इंडेक्स मुज़र सेहत होता है। सिंध की सियासत का बावकार चेहरा 63 बरस का हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सालगिरह आज मनाई जा रही है। मुराद अली शाह की सालगिरह पर कारकुनों ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुझ में कब बाकी रहे होशो हवास, वो घनी पलकें जो बोझल हो चली। खींचनी थी अपनी तस्वीरें जुनू, बैठे बैठे उसकी जुल्फे खींचनी। क्या कहने। और उर्दू अदब के मुमताज़ शायर, अदीब और दानिश्वर जॉन एलिया की 23वीं बरसी। जॉन एलिया ना सिर्फ शायर बल्कि नसर निगार भी थे। अपने मुनफरिद अंदाज और गैर रिवायती ख्यालात की वजह से उन्हें अदबी दुनिया का बागी और रिवायत शिकन कहा जाता है। उन्होंने तकरीबन 50,000 अशार कहे, 60 से ज़ायद नायाब किताबों के तर्जुमे किए। खबरनामे में खुशामदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे साहम खबर के साथ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल कर लिया है। बाकू से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं, जबकि बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर उनको अलविदा कहा गया। आज़रबाईजान के अव्वल नायब वज़ीर आज़म याकूब अबूबऊ और पाकिस्तानी सफ़ीर कासिम मोहिउद्दीन ने उनको रुखसत किया। वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान के यौम फ़तह की 5वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल हाउस आमद हुई। मोहसिन नकवी की सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत भी जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल हाउस आमद हुई। मोहसिन नकवी की सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत जारी है।
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल हाउस आमद हुई। मोहसिन नकवी की सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई। जराये के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत जारी है। आपको बताते चलें, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल हाउस आमद हुई। मोहसिन नकवी की सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई। जराये के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत जारी है। और यहाँ आपको खबर दें कि 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा सेनेट इजलास में पेश कर दिया गया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तरमीमी बिल पेश किया। चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी कानून और इंसाफ को सपुर्द कर दिया। सेनेट इजलास में अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा भी जारी रहा। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि आर्मी चीफ को मार्का हक में खिदमात पर फील्ड मार्शल के एजाज़ से नवाजा गया। आर्मी चीफ के ओहदे का टाइम फ्रेम होता है, फील्ड मार्शल एजाज है, इसका टाइम फ्रेम नहीं होता। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस में होंगे। फील्ड मार्शल का टाइटल वापस लेने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास होगा। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। आपको खदो खाल बता देता हूँ, आपको एतराज है, आप एहतजाज भी कीजिएगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी कि कौम हमें सुन रही है। आज तकरीर के जरिए इजहार करें। साहब आप मूव करें। सर, मे आई बैक टू मूव सर। I, Minister for Law and Justice, wish to introduce a bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 27th Amendment Bill 2025. The bill as introduced in the House stands referred to the Standing Committee on Law and Justice for review and consideration. In line with the past parliamentary practice and considering the significance of the proposed constitutional amendments as well as the need for broader deliberations on the subject, the Standing Committee on Law and Justice is directed to invite the chairman and members of the Standing Committee on Law and Justice of the National Assembly to participate and in its proceedings and share their input on the bill. Both committees, co-chaired by the chairpersons of both the committees, may hold joint meetings for detailed review and consideration of the bill, and the report shall be presented before the House accordingly. 27वीं तरमीम पर ऐवान में बहस होनी चाहिए। मुसवदा भी मिला है, एक लफ्ज़ भी ताहाल नहीं पड़ा। मुसवदे को बगैर पढ़े बहस नहीं कर सकते। सेनेटर अली जफर ने सेनेट इजलास से इजहार ख्याल किया। कहा, लगता है हुकूमत को बिल मंजूर करवाने की जल्दी है। ओपोजिशन लीडर की नशिस्त खाली है। नासिर अब्बास को ओपोजिशन लीडर तस्वुर किया जाए। ओपोजिशन लीडर की तैनाती तक बहस नहीं हो सकती। मैं ये कहना चाह रहा था सर कि ये एक प्रोसेस हमें अभी मिला है, ये ड्राफ्ट, जिस तरह अलामा साहब ने भी फरमाया, हमने तो एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा अभी तक। तो ये एक ब्लाइंड साइड आप अपोजिशन को ना करें। जो लॉ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मैं एक मफहूम बताऊंगा और फिर उसके ऊपर हम डिबेट करें, हम डिबेट नहीं कर सकते किसी चीज पे जब तक हम इसको बकायदा पढ़ें। आप तो अभी आप ऐसे क्वालिटी का एक प्रिंसिपल, आप क्वालिटी का प्रिंसिपल रखें सर, कि ना वो भी इस पे बहस करें ना हम करें, हम इसको पढ़ तो लें। ये अगर एक वन साइडेड मैं आपको देंगे, वन साइडेड ओपिनियन देंगे जो पब्लिक में जाएगी, तो ये हमारा तो मौक़िफ़ आएगा नहीं इस पर। बैरिस्टर साहब तशरीफ रखेंगे, मैं बताता हूँ। I had been the custodian of both the houses. दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बात करेंगे, जिनका कहना है कि अपोजिशन लीडर का तकर्रुर चैम्बर से होगा, तकरीरों से नहीं। सेनेट का जो मेंबर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में जाना चाहता है तो वो जा सकता है। जनाब चेयरमैन, मेरी गुजारिश ये है कि दो सवाल रेज हुए हैं। एक जनाब मोहतरम अली जफर साहब ने फरमाया कि पूरे हाउस को कमेटी में कन्वर्ट करें। मेरा ख्याल है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हाउस में तो सब बोलेंगे और बोलना चाहिए, आज भी बोलें, कल भी बोलें,
एक वैल्यू एडिशन आप स्टैंडिंग कमेटी किस लिए बनाते हैं? ताकि उसमें बड़ी फोकस किस्म की, और उसमें भी कोई साथी जाना चाहे अपार्ट फ्रॉम मेंबर्स एज ए स्पेशल कमेटी जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों को पैरेलल चलने दे, बजाय ये कि यहाँ तो तकरीरें हो रही होंगी लेकिन जो फोकस जो होगी ना जी, उस पर कंसंट्रेशन जैसे आप बजट में करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा ख्याल है कि इतनी इंपॉर्टेंट है, हर एक को बोलने का मौका मिलना चाहिए। मैंने जो आपसे वादा किया था, चूंकि उस वक्त अपोजिशन ने ये इन चीजों का ख्वाहिशात का इजहार किया था कि हम पहले इस दफा सेनेट में इसको लेके आएंगे बजाय नेशनल असेंबली में लेके, वो पूरा कर रहे हैं। हमने कहा था कि इसको हम कमेटी में आपको रिक्वेस्ट करेंगे, बजाय ये कि यही डिस्कस हो गए, यही वोटिंग शुरू हो जाए, वो भी नहीं कर रहे। तीसरा मैंने गुजारिश ये की थी कि जहां तक लीडर ऑफ द अपोजिशन का उस वक्त हुकूमत ने आइन में 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा तैयार कर लिया है। मुसवदे के मुताबिक हुकूमत का आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली का फैसला आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ फोर्स का ओहदा ताहयात रहेगा। सदर वजीर आजम के एडवाइस पर तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर भी मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की तैनाती भी वजीर आजम की सिफारिश पर करेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म कर दिया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको खबर दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर वफाकी काबीना अरकान का खैर मकदम। इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा किया। कहा 27वीं आईनी तरमीम पर अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को एतमाद में लिया, उनसे इस पर रहनुमाई भी हासिल की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया। उनका कहना था कि वफाक के सूबों के साथ रिश्ते की मजबूती और मुल्क के वसी मफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की, जिसके लिए वजारत कानून और इंसाफ, अटॉर्नी जनरल और इनकी टीम लायक तहसीन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम की किन शिकों पर इत्तेफाक नहीं किया, तफसीलात सामने आ गई हैं। आर्टिकल 160 के शिक 3A खत्म करने पर इत्तेफाक नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने सूबे के शेयर्स कम करने की किसी शिक से इत्तेफाक नहीं किया। तालीम और आबादी सब्जेक्ट विफाक के मातहत करने की शिक से भी इत्तेफाक नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स इख्तियारात से मुतालिक तरमीम से भी इत्तेफाक नहीं किया। आज़रबाईजान के यौम फतह की मरकज़ी तकरीब और परेड का इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौम फतह की मरकज़ी तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान आर्मी का खुसूसी दस्ता भी यौम फतह की परेड में शरीक रहा। सदर आज़रबाईजान ने कहा कि तकरीब में शरीक तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। बाकू में यौम फतह की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर उर्दवान ने शिरकत की। पाक फौज का खुसूसी दस्ता परेड का हिस्सा बना। आज़रबाईजान के सदर ने दोनों रहनुमाओं की शिरकत पर शुक्रिया अदा किया और कौम को यौम फतह की मुबारकबाद पेश की। कहा तुर्की और पाकिस्तान की हिमायत को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। बाकू में यौम फतह की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम फतह की तकरीब से खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना था कि पाकिस्तान के अवाम की जानिब से आज़रबाईजान की हुकूमत और आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान, तुर्की, आज़रबाईजान तीनों के दिल एक साथ धड़कते हैं। उन्होंने कहा कि तीनों ब्रदर ममालिक ने मुतअद्दिद बार अपनी दोस्ती और एकजहती का सबूत दिया। आज़ादी के लिए जद्दोजहद, अज़्म और हौसला बहुत ज़रूरी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं। मुज़ाकरात के अगले दौर का कोई प्रोग्राम नहीं। तुर्किया और कतर हमारे मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। तुर्किया और कतर के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने खुलूस के साथ सालसों का किरदार अदा किया। हिंदुत्व नज़रिए पर कारबंद भारत फ़िरका वारियत और मुसलमानों के मुनज़्ज़म इस्तेहसाल की रियासत बन चुका है।
फासिस्ट भारतीय फौज इंतहा पसंद गुंडों के साथ मिलकर मजहबी इश्तियाल अंगेजी फैलाने में मसरूफ है। मुस्लिम मुखालिफ मजहबी फसादात बढ़ाने के लिए नफरत अंगेज बयानबाजी में सरगर्म है। हिंदू इंतहा पसंद रहनुमा ने इश्तियाल अंगेज बयान में कहा कि इस दुनिया में इस्लाम नहीं रहेगा, हम इस्लाम को ख़त्म कर देंगे। इस्लाम नहीं रहेगा, केवल सनातन रहेगा, का नाम लेने वाला रहेगा। हम इस्लाम को खत्म करेंगे, ये मां और महादेव की शपथ है। Our army chief visiting a religious leader while he was in uniform. कि अगर शांति और सौहार्द का मार्ग प्रशस्त करना है तो सनातन धर्म की ही शरण में सबको आना पड़ेगा। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर शहीद समेत 4 शहदा की दूसरी बरसी। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर शहीद समेत 4 शहदा को पूरी कौम का सलाम अकीदत। वतन अजीज की सलामती के लिए पाक फौज के बेशुमार ऑफिसर्स और जवानों ने अपने खून की कुर्बानियां दी। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर शहीद बेबाक, निडर और वतन पर मिटने का अज़्म रखने वाले जांबाज मुजाहिद थे, जिन्होंने वतन अजीज की खातिर शहादत को गले लगाया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान के एजाज में जोहराना दिया गया। तंजीमी उमूर, मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। शुरका ने मुल्क की मौजूदा सियासी फजा, विफाकी रवाबित और अवामी फलाही मनसूबों के तसलसल पर बातचीत की। शर्जील नाम मेमन ने तमाम रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पार्टी अवामी खिदमत, तरक्की और इस्तेहकाम के सफर को भरपूर अंदाज में आगे बढ़ा रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान ने करीमाबाद अंडरपास का दौरा किया और इस मौके पर कामों की ताखीर पर तशवीश का इजहार किया। सिंध हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। उनका कहना था कि इस जगह के साथ सूबाई हुकूमत ने सौतेलों जैसा सलूक किया। यहाँ पर लोग अजियत का शिकार हैं। 27,000 लोगों का रोजगार इस मार्केट से मुंसलिक है। इस बाजार को प्रोजेक्ट के नाम पर वीरान कर दिया गया। सेनेटर इस्लामुद्दीन शेख की साहबजादी लाइबा इस्लाम शेख MNA कादिर पटेल के बेटे के साथ रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गई। शादी की पुरवकार तकरीब में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, चेयरमैन कैब मेट्रो 1 TV5 न्यूज़ खालिद आराई और मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों समेत सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट। MPA सादिया जावेद, तर्जुमान सिंध हुकूमत तहसीन आबदी, कमर जमान कायरा मंजूर, वटो मारूफ बिजनेसमैन, अकील करीम डेडी, जीशान जकी, जावेद करीम डिप्टी डायरेक्टर, मेट्रो 1 न्यूज TV सुहेल शबीर, JUI के रहनुमा खालिद महमूद सोमरो समेत मुताबिक सियासी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब सिफारती सतह पर भी नुमाया रही, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन, सऊदी अरब, कतर, ओमान, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, बहरीन, दी आइवरी कोस्ट और UAE के कौंसल जनरल और रूसी सखाफती मरकज के डायरेक्टर रुसलान प्रोक ने शिरकत की। मौजूद मेहमानों की शिरकत ने तकरीब को एक बड़ी समाजी और सिफारती गैदरिंग की सूरत दे दी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब बात करेंगे लांढी दाऊ चौरंगी के करीब कपड़ा फैक्ट्री में आग लगने के हवाले से। आग से मुतासरा गोदाम तकरीबन 2 एकड़ पर मुहित था। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग को फैलने से रोक दिया। KMC के 8 फायर टेंडर्स, 2 बाउजर्स और एक स्नॉर्केल मौके पर मौजूद थे। रेस्क्यू 1112 के 3 फायर टेंडर्स भी आग पर काबू पाने में मसरूफ थे। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पाने के बाद कूलिंग का अमल मुकम्मल होने में वक्त लगेगा। वाकये में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मुतासरा गोदाम कपड़ों से भरा हुआ था।
ई चालान सिस्टम के बाद ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की रिश्वत वसूली में कमी वाक़या हुई। पुलिस एहलकारों ने ट्रैफिक का शोबा छोड़कर ज़िले पुलिस में तबादलों पर जोर दिया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के तबादलों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। दूसरे हुक्मनामे तक किसी भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार को दूसरे रेंज और डिस्ट्रिक्ट पुलिस या पुलिस यूनिट में ट्रांसफ़र ना किया जाए, हुक्मनामा जारी कर दिया गया। अहम खबर से आगाह करेंगे। अजीजाबाद पुलिस की सरपरस्ती में जहर सरे आम फरोख्त होने लगा। थाना की अक्पी गली में भी खुलेआम गुटखा फरोशी जारी है। अहम खबर से आगाह करेंगे। अजीजाबाद पुलिस की सरपरस्ती में जहर सरे आम फरोख्त होने लगा। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अयाज वारियो से। जी अयाज वारियो, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, अजीजाबाद पुलिस की सरपरस्ती में जहर सरेआम फरोख्त होने लगा है। अजीजाबाद थाने की अकब वाली गली में खुली आम गुटखा फरोशी जारी है। सूफी मस्जिद के सामने ताहिर उर्फ बॉबी का गुटखा खुली आम बेचा जा रहा है, जबकि फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह सूफी मस्जिद के सामने ताहिर उर्फ बॉबी का गुटखा थैलियों से निकाला जा रहा है, जबकि कराची हलीम के सामने भी ताहिर उर्फ बॉबी का गुटखा बेचा जा रहा है। पूरे इलाके में बिला खौफ गुटखा फरोशी की वीडियो मेट्रो 1 न्यूज पर दिखाने के बावजूद भी DIG वेस्ट और SSP सेंट्रल की जानब से कोई कार्रवाई सामने ना आ सकी। पाक मेडिकल वाली गली में आसिफ नेपवा गुटखा फरोशी का राज कायम। कुतिया हॉस्पिटल के नईम उर्फ फुरकी का गुटखा फरोशी का काम जारी है। बाटवा टाउन में नौमान बंदानी का गुटखा फरोशी का राज कायम है, जबकि भंगोरिया गोठ में उमेर उर्फ बबलू की गुटखा फरोशी भी जारी है। जराये के मुताबिक अजीजाबाद SHO का इलाके में 90% से जाहिद केबिनों से वसूली का इंकशाफ हुआ है। अजीजाबाद और हुसैनाबाद में गुटखा मावा खुलेआम फरोख्त किया जा रहा है। हुसैनाबाद, सादिकाबाद और अजीजाबाद के इलाके मकीनों ने IG सिंध से गुजारिश की है कि जहर जैसी नेटवर्क को फिल फॉर बंद किया जाए। इस ऑर्गेनाइज क्राइम ने इलाके अजीजाबाद, हुसैनाबाद और सादिकाबाद में तबाही मचा रखी है, जिसने नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रखा है। जिसको देखो वो गुटखा खाते दिखाई देता है। आला पुलिस अफसरान ने भी मुंजम जराइम चलने पर खामोशी इख्तियार कर ली है, जबकि IG सिंध की बनाई हुई टास्क फोर्स भी नाकाम नजर आती है। एक तरफ सिंध हुकूमत गुटके मावे जैसी जहर को खत्म करने की बात करती है, दूसरी तरफ इलाके का SHO और पुलिस इस ऑर्गेनाइज क्राइम में गुटखा फरोशी में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते नजर आती है। जी बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। और खबर दें आपको कि कराची के इलाके डिफेंस के इलाके से जाली सहाफ़ी को गिरफ्तार किया गया है। जाली सहाफ़ियों के खिलाफ कराची पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। जाली सहाफ़ी डिफेंस में भत्ताखोरी कर रहा था, जिसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। नवीद उर्फ शाह के खिलाफ भत्ताखोरी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। जाली सहाफ़ियों के खिलाफ कराची पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। डिफेंस के इलाके से जाली सहाफ़ी को गिरफ्तार किया गया है। जाली सहाफ़ी डिफेंस में भत्ताखोरी कर रहा था, जिसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। नवीद उर्फ शाह के खिलाफ भत्ताखोरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जाली सहाफ़ियों के खिलाफ कराची पुलिस का क्रैकडाउन। डिफेंस के इलाके से जाली सहाफ़ी गिरफ्तार किया गया। जाली सहाफ़ी डिफेंस में भत्ताखोरी कर रहा था, जिसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया और बताया जा रहा है कि नवीद उर्फ शाह के खिलाफ भत्ताखोरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हमारे नुमाइंदे एहसान काजी ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे जान लेते हैं। एहसान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में जाली सहाफ़ी के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। डिफेंस के इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक जाली सहाफ़ी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शख्स की शनाख्त नवीद उर्फ शाह के नाम से हुई है, जो खुद को सहाफ़ी जाहिर करता है। भत्ताखोरी मलूस था। मुलजिम को रंगे हाथों भत्ता वसूल करते हुए गिरफ्तार किया गया, जबकि इसके खिलाफ भत्ताखोरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस हकाम का कहना है कि जाली सहाफ़ियों के खिलाफ शहर भर में
खसूसी क्रैकडाउन जारी है और किसी को भी सहाफत के नाम पर जराइम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जी तो ऐसा ये भी बताइएगा कि क्या तफसीलात सामने आई हैं, जराए क्या कह रहे हैं, मजीद कार्रवाइयां भी होंगी और कुछ नाम सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, पुलिस का कहना है कि मुल्जिमों के खिलाफ जो भी जाली सहाफी जो भी कराची में मुख्तलिफ शहरों में जो बत्ता ले रहे हैं जहाँ अपना सहाफत के नाम पर, उनके खिलाफ तमाम जाली सहाफियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है और जो भी इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने के भी जो तमाम अपने इलाके दूत में इतला दे सकता है तो फौरन कार्रवाई की जाएगी जाली सहाफियों के ऊपर जो भी सहाफत के नाम पर गलत नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और बत्ताखोरी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसन काजी। तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए जाली सहाफ़ियों के खिलाफ कराची पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। डिफेंस के इलाके से जाली सहाफ़ी गिरफ्तार कर लिया गया है। जाली सहाफ़ी डिफेंस में भत्ताखोरी कर रहा था जिसे रंगे हाथों गिरफ्तार करके भत्ताखोरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जाली सहाफ़ी का क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वजाद रामपुरी पटिशनर जाली सहाफ़ी। मैंने जो है वो अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक सहाफ़ी जो है वो किसी शख्स को जो है वो ब्लैकमेल कर रहा है और अपने आप को जो है वो सहाफ़ी कह रहा है और वो उससे पैसे लेने के लिए आ रहा है। अच्छा, वो अभी कुछ देर कबल वो आया, उसने एक शख्स को जो है ना सर सैयद हॉस्पिटल के पास बुलाया, उससे जो है उसने भत्ता जो है वो 15,000 रुपये लिया, जिसमें जो है हमने उसको डायरेक्ट पकड़ा, उसकी वीडियोस भी हमने बनाई, उसको पैसे लेते हुए की भी बनाई, जो पैसे हमने दिए उसकी भी वीडियो बनाई। उसके बाद मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एसएसपी साउथ का, एसएचओ डिफेंस गुलाम नबी आफरीदी साहब का कि उन्होंने मेरे साथ बहुत ताउन किया। मेरा आप लोगों को बताने का मकसद यही है कि मेरा अज़म और मेरा मकसद जो है वो यही है, जो जाली सहाफ़ी हैं उनको मैं एक्सपोज करूँगा और उनको इसी तरीके से कानून के हथकंडे में लेकर आकर उनकी एफआईआर जो है वो मैं कराऊंगा। आप तमाम लोग ऐसे लोगों से होशियार रहें। अगर आपको भी कोई जाली सहाफ़ी तंग करता है या आपको ब्लैकमेल करके भत्ता मांगता है तो आप हमसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह ताला उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ज़रूर से ज़रूर करवाएंगे। कराची में डेंगू वायरस कहर ढाने लगा। रमा साल 9 शहरी जान से गए। शहर कायद में 5,321 केसेस रिपोर्ट हुए। जिला कोरंगी में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 1,025, जिला साउथ में 832, जिला वस्ती में 822 केसेस सामने आए। रवा माह डेंगू केसेस की तादाद सबसे ज्यादा रही, 2,485 केसेस सामने आए। और खबर दें आपको कि यूरोप के जनूबी हिस्से में गार में मकड़ियों के हैरत अंगेज कॉलोनी दरियाफ्त कर ली गई है। साइंसदानों ने दुनिया का सबसे बड़ा मकड़ी का जाला दरियाफ्त कर लिया है। गार का नाम क्यू ऑफ सल्फर है और जाल 106 मुरबा मीटर पर फैला हुआ है। जाल हज़ारों कीफ नुमा ढांचों पर मुश्तमिल है। 2 मुख्तलिफ अक़साम की घरेलू मकड़ियों ने मुश्तरका जाल बनाया। आम हालात में एक मकड़ी दूसरे को शिकार बनाती है, लेकिन गार में दोनों अक़साम पुरअमन बकाए बाहमी के साथ रह रही हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे नेपरा ने बिजली की कीमतों में 48 पैसे फी यूनिट कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली सस्ती कमी माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में की गई है। कीमतों में कमी का इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा। कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के सार्फिन पर होगा। बिजली की कीमतों में कमी से सार्फिन को 5 अरब रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। नेपरा ने कीमतों में कमी से मुतालिक बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और खेल के मैदान से भी आपको अपडेट करते चले। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे और सीरीज अपने नाम कर ली है। कौमी टीम फैसला कुन वनडे में 7 विकेटों से कामयाब रही। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को पहली बार होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज में शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 144 रन का हदफ 26वें ओवर में हासिल किया। उर्दू अदब के मुमताज शायर, अदीब और दानिश्वर जॉन एलिया की 27वीं बरसी। उसके पहलू से लग के चलते हैं, हम कहीं टालने से टलते हैं। शबीर सनी में ठीक है, खुद को हम बदलते हैं, खुद को हम बदलते हैं, शुक्रिया मशवरत का चलते हैं। क्या कहना है?
8 नवंबर 2002 ये वो दिन है जब शायरी की दुनिया का एक रोशन चिराग जॉन एलिया हमसे हमेशा के लिए बिछड़ गया। इनका असल नाम सैयद हुसैन सिब्त असगर नकवी था, मगर दुनिया इन्हें जॉन एलिया के नाम से जानती थी। इनका दर्द, इनकी सच्चाई, इनके अशार आज भी दिलों को छू जाते हैं। जॉन एलिया की पैदाइश 14 दिसंबर 1931 में अमरोहा उत्तर प्रदेश में हुई। इन्होंने कई किताबें लिखी, इनमें से कुछ काफी मकबूल हुई, जैसे कि शायद, यानी और गुमान। कराची से ताल्लुक रखने वाले ये शायर फलसफी और मुतरजम उदासी, इश्क और इल्म का एक हसीन इम्तिजाज थे। जॉन एलिया ने महज शायरी नहीं की, बल्कि लफ्जों के जरिए अपने अहद से बगावत की और इंसान के अंदर छुपे अस्तरब को आवाज दी। इनका मशहूर शेर आज भी इनकी जात का आईना है। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। ये शेर इनकी पूरी जिंदगी की अक्कासी करता है। एक ऐसा इंसान जो टूटने के बाद भी मलाल नहीं करता। क्या कहने, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी। क्या कहने। जॉन एलिया ने मोहब्बत को सिर्फ लिखा नहीं, जिया भी है। इनकी मोहब्बत में जो दर्द, जो तन्हाई और जो बगावत थी, वो शायद ही किसी और शायर के हिस्से में आई हो। इनकी मोहब्बत अधूरी जरूर थी, मगर अमर हो गई, क्योंकि सच्चा इश्क वही है जो अल्फाजों से निकलकर दिलों में उतर जाए। मोहब्बत जॉन एलिया के लिए एक ऐसा जख्म थी जिसने इन्हें शायर दिल और दर्द बना दिया। जॉन एलिया वो नाम है जो वक्त गुजरने के बावजूद उर्दू शायरी की फिजा में आज भी सांस ले रहा है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मेट्रो न्यूज़।